Now I am going to talk about unit third. First topic is the string. How to implement in string in Python and how to represent the string in Python. We are going to explain it. First topic is the string. Like many other popular programming language, string in Python are array of the bytes representing the Unicode character. However, Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1 and square bracket can be used to access element of the string. आपको पता ही है कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी डेटा को एलिमेंट को एक्सेस करना होता है हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू को पुट करते हैं, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट में अभी क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम जानते हैं कि हमारा जो एरे होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। एरे बेसिकली क्या करता है, उस एलिमेंट की पोजीशन को बताता है, जो एलिमेंट आपको पोजीशन क्या है वो बताता है और साथ साथ उसको सेव करता है। आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पता कर सकते हो एरे के थ्रू। बेसिकली एरे का यूज़ हम इसमें कम करते हैं पाइथन में, बट हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू देते हैं, मान लीजिए कोई ए नाम का टपल है या ए नाम का कोई लिस्ट है अगर उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके थ्रू, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को उससे पुट करके हम उसके उस एलिमेंट की पोजीशन को पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, कैसे क्रिएट करके देखते हैं। स्ट्रिंग में पाइथन कैन बी क्रिएट यूजिंग द सिंपल कोड, डबल कोड्स और इवन ट्रिपल कोड्स। आप स्ट्रिंग को सिंपल कोड में, डबल कोड्स में या ट्रिपल कोड्स में आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम लिखा है, हमने एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है मैंने, फाइल नोट edit play draw arrow and brightness of word Python program for the creating a string with a single quote, string 1 welcome to the Greek word। मैंने मैंने सिंपल सा string 1 जो है क्रिएट किया, फिर मैंने उसको प्रिंट भी किया string with the use of single quotes एंड प्रिंट string 1। जैसे आप प्रिंट string 1 लिखोगे ना, आपको जो string 1 वैल्यू मैंने पास किया वो पूरी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे string 1 में आप आई एम ए प्रिंट स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ डबल कोट्स, आप डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो, देन स्ट्रिंग 1 कर सकते हो आप। तो आपको जो स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यूज़ है उसको आप क्रिएट कर सकते हो। देन तीसरा एग्जांपल आपका है विद ट्रिपल कोट्स। पहले मैंने आपको बताया सिंगल कोट, फिर बताया डबल कोट्स, फिर ट्रिपल कोट। 3 कोट्स में आप सिंपली आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। स्ट्रिंग 1 में क्या है, आई एम द गीक एंड आई लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीक। ठीक, प्रिंट स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ द ट्रिपल कोट्स। आप स्ट्रिंग 1 का यूज़ करिएगा। आपका स्ट्रिंग 1, आप स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, जितने भी आप स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सिंगल कोट में, डबल कोट में, जैसे भी करना चाहते हो आपका ये हो जाएगा। क्रिएटिंग स्ट्रिंग विद द ट्रिपल कोट्स अलाउ द मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर लाइफ एंड क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रिंग 1। आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ द सिंगल कोट्स वेलकम द गीक वर्ड्स, string with the use of double quotes I am a Greek, and string with the triple quotes I am a Greek and I live in world of Greeks, creating a multiple line of string for and life। ठीक है ना, आप जब भी चाहो तो आप स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर है, लाइफ है, हमने क्या किया, हमने ट्रिपल कोट से ओपनिंग की और ट्रिपल कोट से उसकी क्लोजिंग भी कर दी। तो हमने क्या किया, हमने 3 या 4 या 5 जितने वर्ड्स हैं हमने इसको यूज़ किया और साथ साथ हमने क्या किया, उसको कोट्स में जो ट्रिपल कोट्स था उसमें हमने उसको लिख दिया। तो आपको बेसिकली मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि आप मल्टीपल लाइन को प्रिंट करना ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली स्ट्रिंग का यूज़ हम मल्टीपल लाइन में करते हैं। मल्टीपल लाइन में यूज़ करने से ये होता है कि आप जितने भी आपकी लाइन हो, कितने सारे पॉइंट्स हो, आप एक साथ दिखा सकते हो, उसको आप समझा सकते हो। तो बेसिकली ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं इसका। देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, द पाइथन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ क्या होता है, फंक्शन होता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट में पता करना आपको, तो चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, तो लेंथ बेसिकली बताता है ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें हैं और कैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो, ये आपका लेंथ बताता है। ठीक है, बेसिकली यही हम करते हैं इसमें। देन आपका होता है आप इसको बोल सकते हो कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अ कैरेक्टर इज़ सिंपली अ सिंबल। आप अगर डिफाइन करना हो स्ट्रिंग को आपको एक वर्ड में,
तो आप सिंपली इसको बोल कह सकते हो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. A character is simply a symbol. For example, English language has 26 characters. Computer do not deal with the character, they deal with number, binary. Even though you may see your character on your screen, internally it is stored and manipulated as a combination of 0 and 1s. This is conversion of character to a number is called encoding, and the reverse process is decoding. ASCII and Unicode are the sum of the popular ending used. In Python, a starting is a sequence of Unicode character. Unicode was introduced in include every character in all languages and bring uniformly in encoding. You can learn about the Unicode from the Python Unicode. Basically अब क्या होता है, आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ़ करेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ उसको रिवर्स ऑर्डर में या फिर चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आप चाहो वैसे उसको आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. बेसिकली स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, मल्टी कॉम्बिनेशन ऑफ बोल सकते हो, या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हो, जिससे हम डील करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो तीनों पॉइंट. देन हम बात करेंगे कि कैसे, अब मैंने प्रोग्राम बताया आप लोग को, जो भी हैश यूज़ हो रहा है ना, हैश लाइन में जो लाइन लिखी हुई है, हैश का यूज़ करके जो भी लाइन लिखी हुई है इस प्रोग्राम में, तो बेसिकली क्या दिखाता है, आप कमेंट लाइन को दिखाता है. मैंने बताया था कमेंट लाइन वो होता है, इसमें हम प्रोग्राम को लिखते तो हैं, या फिर कोई लाइन लिखते हैं, बट वो लाइन क्या होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती. विदाउट एग्जीक्यूटिंग दैट लाइन you cannot find error on that line, because we are using the hash function and we are using the programming language, we are using the multiple type of character algebra and character बोल सकते हो, string and numbers. So when we are going to represent any program and when we are going to represent any functions and methods through the Python, you are using the hash function simply define that program. Basically we are using the Python, we are using the hash function to define our program, because we are not appear the front of everyone to explain my program and explain my logic. So we are using the hash functions to explain that program, because whenever you see my program and whenever you see that program, if there is any quotations including the hash and any line including the hash functions, you are definitely clear about it कि what I'm trying to say that and what actually mean of that program. So basically clear about कि आप समझ रहे होगे कि हाँ, जब भी हम बात करते हैं स्विच की, तो हम सिंपली जब भी हैश का यूज़ करेंगे तो हमने प्रोग्राम को डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं हाँ एक्चुअली ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लॉजिक लगाया हमने, ऐसा आउटपुट आ रहा है तो क्यों आउटपुट ऐसा आ रहा है, हमने ये फंक्शन यूज़ किया तो क्यों फंक्शन यूज़ किया. तो इस तरह से अपने हैश का यूज़ अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो. कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ हैश का यूज़ एक बार करो. आपको सिंपली प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, हमने इसमें हैश का यूज़ किया है. हैश का यूज़ करने के बाद भी हमने प्रोग्राम को रन कराया, तो आउटपुट में आपको वही मिल रहा है जो आप एक्चुअली प्रिंट करना चाह रहे थे. यहाँ पे कहीं भी हैश लाइन प्रिंट नहीं होकर आई है, ना यहाँ पे क्रिएट प्रिंट होकर आया है, ना ही विथ ट्रिपल कोट्स लिख कर आया है, ना ही कहीं डबल कोट्स लिख कर आया है. आप देख रहे हो कि आउटपुट आपको तो सामने दिख रहा होगा. तो ये फंडा होता है आपका बेसिकली हैश का यूज़ करने का. नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब आपको किसी स्ट्रिंग के लेंथ को पता करना है, लेंथ के बारे में जानना है आपको. बेसिकली लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे आप. लेंथ फंक्शन में क्या है आपका, लेंथ मतलब जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं, उसको आप दिखा सकते हो कि हाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं. तो इस तरह से हम लेंथ का यूज़ कर सकते हैं उसमें. पैरामीटर्स में क्या है, टेक अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर. ऑब्वियस सी बात है, हम स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर ही कंसिडर करते हैं. रिटर्न वैल्यू क्या होता है, इट इन रिटर्न द इंटीजर विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड बिलो द पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेंथ मेथड. आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ कैसे किया. पाइथन प्रोग्रामिंग डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द लेंथ मेथड. लेंथ ऑफ बिलो द स्ट्रिंग इज़ 5. स्ट्रिंग इज इक्वल टू गीक प्रिंट ऑफ द लेंथ स्ट्रिंग. आप देख रहे हो कि जो गीक्स वर्ड है यहाँ पे GEEKS गीक्स, बेसिकली इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स हैं. और जब हम इस 5 अल्फ़ाबेट की लेंथ फंक्शन या लेंथ मेथड लगा रहे हैं इस पर, तो हमें लेंथ मेथड बेसिकली क्या दे रहा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑन दैट स्ट्रिंग कितने हैं, ये आपको आउटपुट मिल जा रहा है. इसलिए इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो 5 मिलेगा. देन आपको हम देखेंगे लेंथ ऑफ द बिलो स्ट्रिंग इज़ 15. अब जो बिलो स्ट्रिंग दिख रहा है उसका 15 लेंथ है. क्योंकि यहाँ पे 5 to 5 तो है ये, और 3 4 मैंने यूज़ किया है, मतलब 3 वर्ड्स ऑफ 4 है, और 5 गीक्स हैं, और फिर अगेन 5 गीक्स हैं. टोटल नंबर ऑफ़ कितने 15 हैं. तो आपको इस तरह की लेंथ पता करना है कि आपके उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, या किसी में कितने नंबर यूज़ किए गए हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स कितने हैं उसमें. तो आप इस लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 15 एंड 5 एंड 15 आएगा. ये आपका सारे आंसर होंगे, ठीक है. नेक्स्ट आपका प्रोग्राम होता है
कॉन्टेशंस एंड रिपीट ऑपरेशंस। कॉन्केटेशंस एंड रिपीट ऑपरेशन। कॉन्केटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड सिंबल से इसको हम, कॉन्केटेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है चेन की फॉर्म में कोई चीज़ आप चाहते हो अगर, या फिर सीक्वेंस वाइज चाहते हो उस चीज़ को, तो कॉन्केटेशन बोलते हैं। बेसिकली हम कॉन्केटेशन का यूज़ करते हैं किसी भी चेन के फॉर्म में चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, या फिर मतलब किसी चीज़ को आपको ऐड ऑन करना है, किसी मल्टीपल लाइन को ऐड करना है, या किसी दो स्ट्रिंग को आपको ऐड करना है, तो आप कॉन्केटेशन का यूज़ करते हो। Concatenations, basically Python string can be the concatenate with the plus sign. For those who do not know what the concatenation is, just join or link or place the side by side two or more string together. So we concatenate the word of the hello, and word will provide a new string object hello words. Let's check the this terminal. हम इसको चेक करेंगे। हमने क्या लिया? हमने string 1 लिया जिसमें हमने लिखा कोड। You are just using the triple quote, double quote and single quotes. You are free to use because in Python there is no error about the quotes. Are you using double quote, single quote and multiple double quote, single quote and triple quotes? Already your string is executed, but you are not bound to use the single quotes. You are not bound to use the double quotes, and you are also not bound to use the triple quotes. As आपको जैसी मर्जी, आपको जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप बेसिकली जो होता है हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करते हैं। जनरली देखा जाए तो आप यही यूज़ करते हो, सिंगल कोट डबल कोट यूज़ करते हो। तो इसमें आपका क्या हो गया? स्ट्रिंग 1 में लिखा है कोड जो कि डबल कोट्स में है। स्ट्रिंग 2 लिखा है आपका निंजा जो भी आपका डबल कोट्स में है। स्ट्रिंग 3 हमने लिखा है डॉट इन, वो भी आपका डबल कोट्स में है। अब हमने क्या लिखा है? यहाँ पे हमें लगाना है कॉन्टेशंस एंड रिपीट फंक्शन लगाना है मुझे यहाँ पे। तो हम बेसिकली पहले कॉन्टेशन लगाएंगे। हमने कॉन्टेशन का यूज़ किया था। हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रिंग 1 लिया, हमने स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 कर दिया। तो जैसे हम स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3 करेंगे, हमारे जितने भी वैल्यूज़ हमने स्ट्रिंग 1 में पास किए थे, स्ट्रिंग 2 में पास किए थे, स्ट्रिंग 3 में पास किए थे, वो सारे वैल्यू एक साथ ऐड होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो आपको आउटपुट क्या आ रहा है? कोड निंजा डॉट इन। And cool, we have just concatenated the 3 string, and what if we have to concatenate the 2 string and 1 integer? He is a 60 and years of old. Will above the trick work? अब हम क्या करते हैं? पहले हमने क्या किया, आपको दिखाया मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में, जिसके पहले प्रोग्राम था, इसमें आपने देखा कि हमने मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड किया था। अब हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग के साथ इस नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, या 2 स्ट्रिंग एक नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, या 2 नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम देखेंगे 1 बाई 1, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम को लिखना कैसे है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, और इसको साथ साथ हमें इसे एग्जीक्यूट कैसे कराना है। तो आप बेसिकली इसको देख लो एक बार क्या हो रहा है। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज़ एक्सेप्शंस एरर। स्ट्रिंग 1 लिखा है हिज, स्ट्रिंग 2 लिखा है 60, स्ट्रिंग 3 लिखा है ईयर्स ऑफ ओल्ड, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3। Track with the most recent called list, file student and line 1 module, type error the cannot consider star and into object। बेसिकली क्या होता है, अपनी बताती हूँ एरर क्यों आ रहा है। आपका एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली अगर हम ऐड कॉन्केट का यूज़ करते हैं, इसमें कॉन्केट का यूज़ करने का मतलब होता है आप ऐड कर रहे हो, तो सिमिलर प्रॉपर्टी की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है तो वो ऐड नहीं हो सकती है, मतलब नहीं होने सेंस कि हम उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसको ऐड भी। आगे जो आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कैसे उसको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहले वाले में आपको दिख रहा है एरर दिख रहा है, इसमें आपका नहीं ऐड हुआ, लेकिन लिखा है देयर इज़ एन एक्सेप्शंस and it say the type of error cannot be concate a string and integer object, meaning that the Python can never be concate a string type, a string object and in type of integer. It can only the concate a 2 or more string. In this case we need to convert that integer to a string type, and this can be done using the Python built-in star, and this function take parameters and return it the string version. So when we pass the integer 777 or string functions, it returns us the 777 as the string object. Look at those quote. Now we concate those 2 string object with the string type and integer as a below. अब सेकंड देखो हम कैसे कर रहे हैं इसको। हमने लिया स्ट्रिंग 1 हेज, स्ट्रिंग 2 60, सेम स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिया, स्ट्रिंग 3 लिया मैंने ईयर्स ओल्ड। अब हमने क्या किया कि अगर आपको ऐसे ऐड करना हो, ऐसे आप सिंपली अगर ऐड करोगे, कॉन्केट लगाओगे तो आपका ये एरर देगा। बट अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग 2 को पास करें, देन उसको हम ऐड करें, तो आपको पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मल्टीपल इन द सेंस कि आपको नंबर भी ऐड करना है, साथ में स्ट्रिंग 2 चीज़ों को कॉन्केट फंक्शन लगाना है,
तो आप डायरेक्टली लगा दो कॉन्केट फंक्शन तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, शायद आपको एरर मिलेगा और शायद आपको लगेगा कि शायद आप जो आपको आउटपुट आ रहा है उसमें एरर नहीं आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर हमने कहीं ब्रैकेट लगा के कर दिया मतलब हम इसको स्ट्रिंग 2 को हम एज ए स्ट्रिंग मान रहे हैं, ठीक है, देन आपको हम ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा ही इज़ 60 years old करके मिलेगा, ठीक है। we can concate only string object if we need to concate object with any other type that has to be convert to a string type, ठीक है। देन क्या होता है आपका रिपीटेशंस, आपका कॉन्केट समझ में आ गया सबको, आई होप कि सबको समझ में आ गया कि कॉन्केट में जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने आपको बता दिया, कॉन्केट में कितने एग्जांपल्स वो बता दिया आपको, कॉन्केट कैसे हो रहा है वो समझा दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम रिपीटेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब होता है आप रिपीट करना, मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिपीट करना, डबल टाइम रिपीट करना, ट्रिपल टाइम रिपीट करना, ये बहुत बार चीज़ों को रिपीट करना कि आप प्रिंट करें। मान लीजिए हेलो है, आप चाहते हो कि हेलो आपका 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार या 20 बार प्रिंट होकर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रिपीटेशन लगाते हैं। अब लिखा है वी हैव अनदर ऑपरेशन, स्टार बोलते हैं इसको, या फिर मल्टीपल, आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़, मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल होता है उसका यूज़ कर सकते हो, with the which can be generate the repeated sequence of the string object, and so in order to repeat a string 0 or n times we use the 0 abstract n, and which is the produce a single string 000 and repeating the 0 n times. Let's do it in terminal। अब देखते हैं कि हमें कैसे हम किसी भी ज़ीरो को कितने टाइम पे हम प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी स्ट्रिंग को। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत बार एक्सप्लेन करना है या बहुत बार उसको लिखना है, जैसे आप कुछ भी, मतलब आप जैसे आप चाहते हो। अगर क्या होता है कि हम चाहते हैं ना कि जैसे वाले कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई लिस्ट लिख रहे हैं और लिस्ट में जो आइटम है वो बार बार उसको लिखना होता है, बार बार क्वान्टिटी साथ लिखने को आ रहा है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस ऑपरेशन का, इस फंक्शन का, इस मेथड का यूज़ करेंगे और हम यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लगा देंगे वहाँ। जैसे हम रिपीटेशन लगाएंगे वो ऑटोमेटिक वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा जैसे कि कोड निंजा एब्स्ट्रैक्ट 6 लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट बोलो या फिर मल्टीप्लिकेशन आप जो बोलना चाहो। तो जो कोड निंजा है, या देखिए 6 टाइम प्रिंट होकर आया है, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोड निंजा है, माई स्ट्रिंग इंटू 6 लिखा हुआ है, तो कोड निंजा आपका 6 टाइम आपको प्रिंट होकर आ जाएगा। आप प्रोग्रामिंग चाहते हो ऐसे लिखना, ऐसे डायरेक्टली चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो, माई स्ट्रिंग लेना चाहो तो माई स्ट्रिंग से पहले वेरिएबल देके फिर वैल्यू से चाहो तो लिख सकते हो। आपको जैसे ही मन करे वैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आप करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग। एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बीइंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द पोजिशनल पैरामीटर कॉल्ड इंडेक्स या इंडिसेस या प्लूरल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए इंडेक्सिंग क्या होता है, आप बता सकते हो। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टर को, किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को पता करना है, किसी भी एलिमेंट की पता करना है कि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट में किस पोजीशन पे है, तो हम इंडेक्सिंग का बेसिकली यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग का हम यूज़ आपको पता होगा कि एरे में, जो एरे हमारा था, एरे में भी हम इंडेक्सिंग का ही यूज़ करते थे। और साथ साथ एरे में क्या करता है, बेसिकली एरे करता क्या था, एरे आपको क्या करता है कि एरे सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ग्रुप में एलिमेंट, उनके पोजीशन को बताता है कि 0 पोजीशन पे कौन है, 1 पोजीशन पे कौन है, 2 पोजीशन पे कौन है, 3 पोजीशन पे कौन है, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, ऐसे बताता है वो, ठीक है। एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बीइंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है वो जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं। फिर आपका लिखा हुआ है इसमें, देखो नीचे लिखा हुआ है out of a substring from a string 0 beginning from the left, and the string item can be accessed using the very popular string name of index, and the string name is 0. The first string item is the string number 3 and the fourth one. The string object to support the negative indexing with which we can access the element from the end of the string. Counting the backward instead of beginning of the string. This is a useful when you have a really long string like a 41 character and have to access the third last element. In the case if you don't prefer to use a negative index, you must know the length of the string. Length of the string can be determined by passing the string of length functions, and with the string length know to the u, and you can start the counting through the string item till you reach the third last element.
string name 38 as the alternative, and you can use the 3 as the offset of the axis. The same time, the simple words and string name 3 make a more sense and the string name number 38. So my string is equal to ब्रैकेट में आपका here is a long useless and boring stuff. आपने ये दिया, आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डबल कोट्स का यूज़ किया, ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे लिखा गया है डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग 41। आप माई स्ट्रिंग पे लेंथ कितना है 41 दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन ऑफ 41, मे बी उसका लेंथ कितना 41 हो, या फिर जो अब लिखा है माई स्ट्रिंग में जो मैंने एलिमेंट पास किया, जो स्ट्रिंग पास किया, टोटल कितना 41 कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं आपके माई स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाँ देखो, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि बहुत सारे वेट्स हैं, उसको आप नेगेटिव एलिमेंट पता करना है, आपका नेगेटिव लाइन आपको लेके आनी है, नेगेटिव मतलब लास्ट से आपको 4 प्रिंट का आना है या लास्ट से 2 प्रिंट का आना है। इसके लिए आप क्या करोगे आप कि हम इस पर लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमने हमको एक्सेस द 6th एलिमेंट, माई स्ट्रिंग ऑफ 6 एलिमेंट आपको पता करना है कि माई स्ट्रिंग 5 लिख दो। जब 5 लिखोगे तो जो 5 एलिमेंट, जो 5 पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो आपको डिस्प्ले होके आ जाएगा, ठीक है। आप देखो देख लो, आपको जो 5 पोजीशन में जो एलिमेंट है वो आई है, और देखा जाए पॉजिटिव में तो वो 5 है। तो हमें क्या करना है, यूज़ करना लास्ट से -4 चाहिए स्ट्रिंग का, तो हम लास्ट से -4 यूज़ करेंगे। अगर लास्ट से मतलब क्या, हमने लिख दिया -4 पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दिखा दो, तो -4 एलिमेंट पे क्या है आपका यू लिखा हुआ है, देखो आप खुद देख लो, -4 पे क्या आपका यू है, तो आपका यू प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। स्लाइसिंग लिखते हैं, लिखा है अलाउ अस द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, वी जस्ट नीड टू मेंशन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप काउंटिंग, यूज़ द सिंटेक्स स्ट्रिंग नेम द स्ट्रिंग एंड डॉट इन। वो सबको बताया, मैंने आपको रेंज पढ़ाया था, तो रेंज फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि रेंज में जो पहला पॉइंट स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहला पोजीशन होता है उसे बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सेकंड पोजीशन होता है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, और थर्ड पॉइंट होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह की कुछ वैल्यू प्रिंट करना है आपको, इस तरह की वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो, तो बेसिकली हम क्या उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब रेंज बताना, रेंज पता करना, रेंज मतलब कि वो वैल्यू कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी एंड पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो आप, ठीक है। लिखा है अलाउ अस टू एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, वी जस्ट नीड टू मेंशन फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप काउंटिंग, using the syntax of the name start colon end, where the start is include, the end is non-inclusive. So when we say the my string 1:6,
It will start slicing from the item at index number 1 until but not including the item index number 6. Effectively, you will have to the substring item starting from index 1 up to the one of the index 5. If we do not mention the end index, we would get a substring at the index start till the end. Similarly, is the case when we do not mention the start index, we would get a substring from the item index 0 till the one at index end. Apart from the start and end, we have the optional parameters start the step which get added to the index when the item is extracted from the string. So start, end and step. Given the step is the element in the string, name of the string with the item index start till but not be including the item in the index of end. सबको पता है कि मैंने आपको बताया था पहले भी. बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि जब भी जब मान लो मैंने रेंज दिया, रेंज मैंने लिखा है 2,6 लिखा है, 2,6 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कॉमा लगाया है, फिर 2:6 लिखा हुआ है. रेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है. रेंज सिर्फ रेंज फंक्शन को दिखाना है तो आप 2,6 लगा सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में. अगर आपको स्लाइसिंग को यूज़ करना है, मतलब कि आपको स्लाइस के साथ यूज़ करना है, लिस्ट के साथ, सेट के साथ, डिसेंडर के साथ यूज़ करना है, तो आप बेसिकली उसमें कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन का यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन का यूज़ करते हैं तो पहला पोजीशन बताता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पोजीशन बताता है आपका एंड पॉइंट. तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में जो एलिमेंट्स होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट पे ख़त्म होता है. बट एंड पॉइंट पे जो एलिमेंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करता. एंड पॉइंट मतलब अब मैंने लिखा है 1 to 5, जैसे यहाँ पे लिखा, वो दिखा है, लिख के दे रहा है यहाँ पे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लिखा है माई स्ट्रिंग इज़ अ कोड निंजा देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको लेंथ पता करना 14 है. स्लाइसिंग में लगा दिया 2:7 लगा दिया. 2:7 का मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2 मतलब 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, 2 पोजीशन पे क्या एलिमेंट डी है. आप देखते होगे कोडिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 से होती है. 2 पे डी लिखा हुआ है, तो डी से लेके 7 तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके आपको मिल जाएंगे. आप उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, आप उसकी एंड पॉइंट फिक्स कर सकते हो. एंड पॉइंट हमेशा एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग. वो हमेशा क्या करता है, एंड पॉइंट की जो पहले n-1 मतलब 5 लिखा है, 5 - 4 एलिमेंट को क्या करेगा, वो प्रिंट कराए. यहाँ पे लिखा है 7, तो यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5. आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट प्रिंट हुआ है टोटल, क्योंकि आपको 7 पोजीशन है तो हमेशा स्टार्टिंग 0 से होता है, तो 6 हो गया. ठीक है ना. 6 - 1 मतलब 5 एलिमेंट टोटल आपको प्रिंट होगा यहाँ पर. ठीक है ना. आपको इसलिए 5 एलिमेंट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्रिंट हुआ है. तो स्टार्टिंग कैसे होती है, 0 से होती है. 0 से लेकर 7 मतलब 0 से लेकर 6 तक का एलिमेंट प्रिंट होगा. 0 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 मतलब 5 एलिमेंट प्रिंट होगा आपका. ठीक है. इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आपके पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि इसके एग्जांपल समझा चुकी हूँ. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दी हूँ. प्लस इसको हम स्ट्रिंग के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम नंबर के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं. देन आपका आ रहा है माई स्ट्रिंग 5 कॉलन लिखा हुआ है. 5 कॉलन का मतलब क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 5 लिख दिया, सिर्फ कॉलन लगा दिया, एंड पॉइंट मैंने नहीं मेंशन किया है, जितने भी रेस्ट ऑफ 5 से लेकर जितने भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट होंगे सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे. आपके 5 से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके नहीं प्रिंट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिया, 5 से ही स्टार्ट होगा और सारे के सारे टोटल ऑनवर्ड 5 जितने भी 5 होंगे एलिमेंट होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे. देखो तो INGADOTL सारे जितने 5 वाले हैं सबके सब क्या हो गए, प्रिंट हो गए हैं. फिर लिखा है स्लाइस अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द इंडेक्स नंबर 9. आप चाहते हो कि 9 को इंक्लूड ना करें तो फिर आप कॉलन सिर्फ 9 लिख दोगे. अगर आप तो 9 n-1 होता है, तो स्टार्टिंग से लेके ऑटोमेटिक 0 मतलब हमें पता ना कि बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 लेता है इंडेक्सिंग, तो 0 से स्टार्ट हुआ है. तो COD प्रिंट हुआ है, NINJA प्रिंट हुआ है. बट लास्ट जो एलिमेंट था आपका D नंबर 9 पोजीशन में जो D था वो प्रिंट आपका नहीं हुआ. ठीक है. फुल स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ हम कॉलन लगा के छोड़ देंगे तो आपको जो एंड पॉइंट होगा वो तो स्टार्ट करेगा ही करेगा. जो आपका एंड पॉइंट हमने लिखा है वो तो स्टार्ट करेगा. साथ साथ जितने भी पॉइंट्स आपके इसमें लिखा हुआ है सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और आप प्रिंट होके मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका लिखा है स्लाइसिंग विद द एवरी टाइम ऑफ स्टार्टिंग द 0th माई स्ट्रिंग इज 0 to 2. अब 2 दिया हुआ है मैंने, एंड पॉइंट 2 दिया हुआ है, CDN वाले आपको प्रिंट हो जाएगा. 2 स्टार्ट होगा 2 तक चला जाएगा. ठीक है. मतलब क्या हो रहा है इसमें, देखो आप ध्यान देखना है इसमें आपको दिख रहा हो 2 कॉलन लगा होगा. मतलब आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया है, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, स्टेप पॉइंट दिया हुआ है.
सबको दिख रहा है, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। स्टेप 1, स्टेप मतलब डिफरेंस, मतलब स्टार्टिंग तो 0 से करेगा और 0 के बाद हर एलिमेंट में 2 का डिफरेंस करेगा। मतलब देखो 0 लिया है, बस 0 मतलब C लेगा, C के बाद 2 का डिफरेंस कर दो, फिर क्या आएगा आपका D आएगा, D ले लेगा, इसका 2 का डिफरेंस कर दो, आप कैपिटल N आएगा, फिर डिफरेंस कर दो 2 एक का, तो फिर आपका क्या आ जाएगा N आ जाएगा, फिर 2 का डिफरेंस करोगे तो 2 मतलब N-1 मतलब 1 का डिफरेंस करना है। C डिफरेंस D डिफरेंस N डिफरेंस N डिफरेंस A डिफरेंस D डिफरेंस T डिफरेंस N। जो का आउटपुट क्या आएगा TDOTLN आएगा, परफेक्ट, ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका लिखा हुआ है, आपको देखो लास्ट वाले में क्या लिखा है, साइज ऑफ एवरी थर्ड एलिमेंट बिगिनिंग ऑफ इंडेक्स 0। अब देखो 0 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, 3 लिखा है, मतलब स्टार्टिंग तो 0 से होगी, एंड पॉइंट 8 पे होगी, मतलब 8-1 7 पे जाएगा, और उसमें डिफरेंस कितना होगा 3 का। तो आपको सोचो 0 से 3 गया, 3 से 6 गया, यानी 3 ही एलिमेंट प्रिंट हो गया। 0 वाला प्रिंट होगा जो कि C है, एक 3 वाला प्रिंट होगा जो कि E है, और एक प्रिंट होगा आपका 7 वाला एलिमेंट जो कि N है। इसलिए आपका CEN आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि डिफरेंस कितना चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। -1 लिखा हुआ है, लास्ट -1 लिखा हुआ है, मतलब स्टेप -1, यानी -1 मतलब 1 का डिफरेंस करते हुए लेफ़्ट टू राइट आपको क्या करना पड़ना है, बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड साइड से आपको बढ़ के आपको बैकवर्ड मतलब क्या बोल सकते हो आप, राइट टू लेफ़्ट आपको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यूज़ जो आएगी ये आपको ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑपरेशन बता दिए मैंने आप लोग को। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको होगी तो आप बताइएगा मुझे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे आई एम डैम श्योर कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान है ये और बहुत ईजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। इसको आराम से इसकी कोडिंग कर लीजिएगा, इसकी प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा, इसको प्रोग्राम करके आप देख लीजिएगा इसको, और इसको करके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।